अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है तो ये कहानियाँ सुनने के बाद अपने सारे बहानों को साइड में करके अपने सपने को हकीकत में लाने की कोशिश शुरू कर दोगे। ये मेरा वादा रहा। और कहानियाँ ख़त्म होने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सच हैं या फिर बहाने हैं जो तुम्हारी कामयाबी तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द पावर ऑफ स्पिरिट पर। मैं हूँ प्रेमलता एक नई वीडियो के साथ। कहानी नंबर 1। काफ़ी समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन उनके दरबार में विदेशी मेहमान आया और राजा को उसने एक सुंदर पत्थर भेंट किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर राज्य के मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा और यह कार्य उन्होंने राज्य के महामंत्री को सौंपा। महामंत्री जी राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और पत्थर सौंपते हुए कहा कि 7 दिवस के भीतर महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम्हें 50 मुद्राएं दी जाएंगी। इस बात को सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। अपने औजार निकाले, उसमें से एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर वार करना शुरू कर दिया। कई बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। लगभग 50 बार हथौड़ा मारने के बाद उसने सोचा, जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा है तो अब क्या टूटेगा। फिर मूर्तिकार ने पत्थर महामंत्री को वापस कर दिया और कहा, यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है। महामंत्री को राजा का आदेश था, इसलिए वह राज्य के दूसरे साधारण से मूर्तिकार के पास गए और उसको सौंप दिया। मूर्तिकार ने मंत्री के सामने ही पत्थर पर प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्रिकाओं का हकदार बनता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई समस्या होती है तो हम उसको सॉल्व करने के पहले ही हार मान लेते हैं और कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमें तब तक प्रयास करना है जब तक हमारा गोल हमें मिल ना जाए। क्या पता यह आखिरी प्रयास हो जो आपकी सफलता तक जाता हो। इसलिए दोस्त, प्रयास करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाओ। एक कहावत है कि अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। कहानी नंबर 2। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने महावत से पूछा, भाई आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांधकर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को। ये तो बड़े आराम से रस्सी को तोड़ सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो महावत ने कहा, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह रस्सी नहीं तोड़ पाए और उन्होंने मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते और यही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि यह रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास ही नहीं करते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
हम अपने दिमाग में यही बैठा लेते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, यह तो बहुत कठिन है, जबकि किसी भी काम के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कई गुना ऊर्जा हमारे पास होती है। कई बार तो हम दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि अरे यह काम जब वह इतने इंटेलिजेंट पावरफुल लोग नहीं कर पाए हैं तो हमारी क्या औकात है। लेकिन हम अपनी ताकत को नहीं देखते हैं कि हमारी ऊर्जा कितनी अधिक है और हम यह कर सकते हैं। इसलिए कर्म तो करो, पहले ही हार मान लेने से क्या होगा, आप कभी सफल नहीं बन सकते हैं। कहानी नंबर 3। अफ्रीका के गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। किसान भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। उसके पास कुछ खेत थे। उसने हीरे की खान खोजने के लिए अपना खेत बेच दिया। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय के साथ उसका मनोबल गिरने लगा और वह बहुत हताश हो गया। इतना हताश हो गया कि एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले वाले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। अचानक एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा। वह उसे घर ले आया। पत्थर बहुत खूबसूरत था, इसलिए उसने अपने घर में सजा लिया। एक दिन उसका मित्र आया। उसने जब पत्थर को देखा तो वह हैरान रह गया। मित्र ने किसान से पूछा कि तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। किसान का मित्र बोला, मेरे ख्याल से ये हीरा है और अब तक का सबसे बड़ा हीरा। किसान को यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने बताया, इसे तो मैंने अपने खेत की नदी के किनारे से लाया हूँ। वहाँ ऐसे पत्थर और भी हो सकते हैं। उन्होंने उस पत्थर को जांच के लिए भेजा और पता चला वह सच में हीरा है और खेत के किनारे नदी में हीरो की खान है। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले थे, लेकिन वह दर दर भटकता रहा। वैसे ही हमारे साथ होता है। हमारे पास हर सुविधाएं होते हुए भी हम दूर सफलता ढूंढते रहते हैं। जो अवसर हमारे आसपास होते हैं हम उनको ध्यान भी नहीं देते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाओं की तलाश में अपने गोल से भटक जाते हैं और एक दिन हताश होकर अपना गोल छोड़ देते हैं और दूसरा कोई जिसने मेहनत की है वह सफलता प्राप्त कर लेता है। सो आखिरी दम तक लगे रहिए और अपना गोल अचीव कीजिए। कैसी लगी कहानियाँ कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।